बांदा के शहर कोतवाली अंतर्गत एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने शराब के नशे में अपनी ही सगी बेटी के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत करने आई मां और बेटी ने बताया कि बीते दिनों पीड़िता की नानी की अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण पीड़िता की मां मायके चली गई। वहीं से नानी का इलाज कराने कानपुर चली आई, तो वहीं घर पर पीड़िता और उसका नाबालिग भाई अकेले थे। उसी दौरान रात में जब पीड़िता के पिता नशे की हालत में घर पहुंचे तो पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने लगे और बलात्कार करने का प्रयास किया, जिस पर शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी ने आरोपी पिता को समझाए और फिर ऐसी हरकत न करने की चेतावनी भी दी। आपको बता दें कि आरोपी जिलाधिकारी कार्यालय में ही बाबू के पोस्ट पे तैनात है। वहीं इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है। मामला सही पाए जाने पर आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। मामला आज आप किस लिए आई हैं? मेरे पापा ने मेरे साथ बलात्कार और छेड़खानी करने की कोशिश की है, इस वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ गया है। क्योंकि कोई सुनवाई नहीं हो रही है, FIR भी दर्ज की है, वो उन लोगों ने गलत दर्ज कर ली है और मेरा मेडिकल भी उन लोगों ने नहीं करवाया है, जेएस डॉक्टर से करवाया है। इस वजह से मुझको यहाँ पे पुलिस अधीक्षक IPS ऑफिसर के बाद और DM ऑफिस के बाद आना पड़ गया। अच्छा, क्या करते हैं आपके पिताजी? किस विभाग में है? मेरे पापा जे बाबू है, कलेक्ट्रेट में। कलेक्टर में। मिस्टर संतोष कुमार गिरी। और पुलिस के द्वारा जब कार्रवाई की गई तो किस तरह पुलिस ने कार्रवाई की? पुलिस ने SP साहब से मिलने नहीं दिया है और अपने मन से उनको कॉल करके बोल दिया है कि आप वहाँ पे चली जाए और आपका मेडिकल हो जाएगा, लेकिन मिलने नहीं दिया गया है। अच्छा, कोतवाली गए थे आप लोग? कोतवाली हम गए थे, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई है और दीवान साहब जो वहाँ के हैं उन्होंने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की। क्या कारण है, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं ये लोग? क्योंकि वो ऐसी पोस्ट में उनके अंडर में पूरी पुलिस काम करती है, इस वजह से हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है। क्या लगता है संरक्षण है पुलिस का? हाँ, DM ऑफिस में होने की वजह से आज किसके पास आई हुई? आज हम DM ऑफिस के पास आए हैं और IPS ऑफिस के पास आए, लेकिन मिलने नहीं दिया। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम ये मांग कर रहे हैं कि उनको सस्पेंस लेटर दिया जाए और उनको जेल हो और मुझको इंसाफ मिले। क्या है आप लोगों के, क्या है पूरा मामला? मैं अपनी बेटी को लेकर के आई हूँ। मेरे जो पति हैं, मेरे पति ने मेरी बेटी के साथ छेड़छाड़, जबरदस्ती और बलात्कार करने की कोशिश की है। और उसका जो मेडिकल करवाया गया है वो गलत तरीके से करवाया गया है, एक जेंट्स डॉक्टर से करवाया गया है। पुलिस अपनी गलती मान नहीं रही है और कह रही है कि हमारी कोई गलती ही नहीं है। जब मैंने आकर के कहा कि मुझे SP ऑफिस में SP साहब से मिलना है तो हमको मिलने भी नहीं दिया गया और कहा गया कि चले जाइए, वहाँ आपका मेडिकल हो जाएगा। कितनी तारीख का मामला है ये? 10 जुलाई को मैंने कंप्लेन की थी और 11 जुलाई को मैं मेडिकल करवाने गई थी, जो एक जेंट्स डॉक्टर द्वारा करवाया गया था। अच्छा, अभी तक कोई कार्रवाई हुई उनके खिलाफ? अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई उनके खिलाफ। क्या कारण है वो? क्योंकि मेरे पति जे बाबू हैं, संतोष कुमार गिरी, क्योंकि वो DM साहब के ऑफिस में हैं और स्वयं DM साहब के उनके मालिक हैं, इस वजह से उनकी कार्रवाई नहीं हुई। मेरी कार्रवाई, मेरे बच्चे के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। आप कोतवाली गई थी? मैं कोतवाली गई थी। कोतवाल और तथा वहाँ के जो दीवान है, वहाँ के जो और पुलिस डिपार्टमेंट है, वो सब मेरे पति के साथ मिले हुए हैं। क्या लगता है संरक्षण दे रही है पुलिस? बिल्कुल बिल्कुल संरक्षण दे रही है। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले और मेरे पति सस्पेंड हो और उनको तुरंत सज़ा मिले। अगर मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिलता है तो फिर जो होगा उसकी जिम्मेदार पूरा डिपार्टमेंट होगा। आज आप कहाँ आई हैं? मैं आज पहले SP ऑफिस आई हूँ, मैंने SP ऑफिस में बताया है। अब मैं जा रही हूँ DM ऑफिस, मैं अपनी बेटी के द्वारा एप्लीकेशन दिलवाने जा रही हूँ। कलेक्ट्रेट में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जे बाबू हैं, उनका कुछ पारिवारिक उनकी समस्या है। उनकी पत्नी ने ये एक एप्लीकेशन 10 तारीख को थाने पर दिया कि ये उनकी एब्सेंस में इन्होंने जो है उनकी करीब 17-18 साल की जो पुत्री है उसके साथ उन्होंने छेड़खानी का प्रयास किया और उस एप्लीकेशन के आधार पर इसमें धारा 354 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसकी विवेचना की जा रही है तथा साक्ष्य संकलित करके इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बांदा से KKD न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के SP विजय ढुल के निर्देशों पर थाना कपिल वस्तु के प्रभारी विनोद राव ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें लॉकडाउन व धारा 144 का उल्लंघन करने व मास्क न लगाने वाले लोगों के ऊपर जुर्माना काटकर गलती का एहसास दिलाया। साथ ही लोगों से अपील की है कि घर से निकलते समय मास्क लगाकर ही निकलें। इस दौरान SI संजीव शुक्ला, शैलेंद्र यादव, राहुल यादव आदि लोग मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर से KKD न्यूज संवाददाता राकेश मिश्रा की रिपोर्ट।